हार्ड हिटिंग व्लॉग्स। हेलो व्यूअर्स, भी आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है सुजाता, डिलाइट और लारा की पहेली। इसी पहेली से समझेंगे लालू परिवार के घोटाले का राज। 74 करोड़ की ज़मीन के लिए ऐसे रचा गया था पूरा खेल। दोस्तों, जिस IRCTC घोटाले की चपेट में लालू परिवार अटका हुआ है, उसकी कहानी शुरू होती है आज से 19 साल पहले। वो साल था 2004 और महीना मई का। लालू प्रसाद यादव कांग्रेस की UPA पार्ट 1 सरकार में रेल मंत्री बनाए गए। करीब एक साल बाद फरवरी 2005 में रेल मंत्रालय की नज़र IRCTC के 2 होटलों पर जाती है और इन्हें किराए पर चलाने का फैसला लिया जाता है। ये 2 होटल थे झारखंड की राजधानी रांची और उड़ीसा के पुरी में। जब इन 2 होटलों को किराए यानी लीज पर दिए जाने का फैसला लिया गया तो उसके कुछ ही हफ्तों बाद पटना में एक ज़मीन की खरीद बिक्री हुई। वो भूमि सुजाता होटल्स नाम वाली एक कंपनी की थी। अखबारों में छपी रिपोर्ट्स के मुताबिक सुजाता होटल्स वाली कंपनी ने पटना के दानापुर के पास सगुना मोड़ पर पूरे 3 एकड़ ज़मीन बेची। दोस्तों, जो 3 एकड़ ज़मीन बेची गई उसे खरीदा था एक कंपनी ने। उस कंपनी का नाम था डिलाइट मार्केटिंग। इस ज़मीन को सिर्फ 1.47 करोड़ रुपए में खरीदा गया। यहीं एक छोटा सा तथ्य है जिसने केस में अहम भूमिका निभाई। ये कंपनी थी प्रेमचंद गुप्ता की। वही प्रेमचंद गुप्ता जो लालू प्रसाद यादव के खासम खास थे और RJD के राज्यसभा सांसद भी। यानी सुजाता होटल्स की ज़मीन को तब की एक छोटी सी कंपनी डिलाइट ने खरीद लिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक कुछ साल बाद डिलाइट मार्केटिंग कंपनी ने खुद को ही बेच दिया। डिलाइट के सारे शेयर खरीद लिए गए। उन शेयरों को खरीदा लारा प्रोजेक्ट्स नाम की कंपनी ने। आरोप है कि लालू और राबड़ी के नाम के पहले अक्षरों से बनी इस कंपनी के मालिक तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी थे, या कहिए के हैं। दोस्तों, लारा को मैं आपको दोबारा बता दूं, ला मीन्स है लालू और रा का मतलब राबड़ी। इस नाम की एक कंपनी थी लारा। उस दौरान 1.47 करोड़ रुपए की ज़मीन खरीदने वाली डिलाइट ने अपने सारे शेयर सिर्फ 64 लाख रुपए में ही बेच दिए। इसके बाद डिलाइट को खरीदने वाली लारा कंपनी नियमों के मुताबिक 3 एकड़ वाली ज़मीन की मालिक बन गई। इसके बाद लारा ने फैसला किया कि ज़मीन पर एक मॉल बनवाया जाए। इसी मॉल के निर्माण पर फिलहाल हाई कोर्ट ने रोक लगा रखी है। इस तरह से 3 एकड़ ज़मीन सुजाता होते हुए डिलाइट तक पहुंची और फिर लारा के कब्जे में आ गई। दोस्तों, खैर ये कहानी तो सुजाता से होते हुए डिलाइट के रास्ते लारा तक पहुंची। जब ये सब कुछ चल रहा था उसी भी 2006 की नवंबर में रेलवे ने रांची और पुरी वाली IRCTC की होटलों को किराए पर देने के लिए ठेका निकाला। ठेके की कंडीशंस यानी शर्तें कुछ इस तरह की थी कि जिससे सुजाता होटल्स को ये काम नहीं मिलता। यहाँ आरोप है ये है कि ठेका निकाले जाने के कुछ ही दिन के अंदर इसकी शर्तें बदल दी गईं। नई शर्तों ने सुजाता होटल्स का काम यहाँ तक पहुँचाने में आसान कर दिया। इतना जल्दी काम हुआ कि करीब 1 महीने यानी कि 2006 की दिसंबर में सुजाता होटल्स को IRCTC के दोनों होटल किराए पर चलाने के लिए यानी कि लीज पर मिल गए। दोस्तों, तत्कालीन डिप्टी CM और अब BJP के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी का भी इसमें अहम रोल है। मोदी ने ही आरोप लगाया था कि सगुना मोड़ वाली ज़मीन की असल कीमत 94 करोड़ रुपए थी, लेकिन लालू यादव ने सुजाता होटल्स को पुरी और रांची वाले होटल लीज पर देकर बदले में ये ज़मीन ली। लेकिन ऐसे नहीं, बल्कि सुजाता ने डिलाइट और फिलारा के जरिए यानी कंपनी का खेल करके अब इसी केस की जद में लालू परिवार फंसा हुआ है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।